करने वाले हैं एनएक्स कैम के अंदर या एनएक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 एक्सिस प्रोग्रामिंग, जिसमें हम करेंगे रोटरी के कुछ ऑपरेशन। जैसे हमारे पास कोई अगर हमारे पास रोटरी का ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर हम मशीनिंग कैसे करेंगे, और अगर हमने एक ऑपरेशन बना लिया तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, यानी कि चारों तरफ रोटेट अगर मुझे करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल कंटूर, कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल कंटूर है तो उसको हमारे पास कोई जगह है जहाँ पे हमारे को रोटरी में काटना है, या इसको बोल सकते हैं आप मल्टी एक्सिस में मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंटूर प्रोफाइल, जो कि एक फिनिशिंग का ऑपरेशन है रोटरी के अंदर, कि रोटरी के अंदर हम फिनिशिंग का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, फेसिंग कैसे कर सकते हैं रोटरी के अंदर हम, वो भी देखेंगे। और उसके बाद कैविटी मिल कैसे कर सकते हैं, कोई अगर हमारे पास रोटरी का ऑपरेशन है, मॉडल है, तो उसके अंदर हम कैविटी मिलिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल कंटूर, जो एक मल्टी एक्सिस का प्रोग्राम है, वो भी हम देखेंगे कि रोटरी के ऊपर हम मल्टी एक्सिस का या 4 एक्सिस कह लो या 5 एक्सिस कह लो, उसका प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो शुरू से देखें एंड तक वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम एनएक्स कैम के अंदर 4 एक्सिस का प्रोग्राम या रोटरी का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। सब वीडियो को देखने का बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप साथ साथ कंप्यूटर खोल लो, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। और अगर आपको ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मेरे को मेल करो, मैं आपको ये मॉडल जो है सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मेल में आप मुझे ये फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजना, क्योंकि हमारे 600 से ज़्यादा ट्यूटोरियल हो चुके हैं, तो कोई लोग कोई मॉडल की रिक्वेस्ट करते हैं, कई लोग किसी और मॉडल की रिक्वेस्ट करते हैं, तो पता नहीं लगता किसको क्या चाहिए। तो इसलिए फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजना कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करने से करते हैं, इस फाइल को कर देता हूँ मैं क्लोज़, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि हम शुरू से करेंगे तो हमारे को बहुत इजीली समझ में आएगा। तो फाइल को मैंने कर दिया क्लोज़। अब मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, मॉडल को दोबारा से। तो यहाँ पे ऑल फाइल कर देते हैं, हमारे पास मॉडल पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मिड टर्न का ऑपरेट मॉडल है ये। तो मिड टर्न में हम अपना मॉडल चूज़ कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं ओपन, ठीक है। तो अभी देखो बिल्कुल मैंने फ्रेश कंपोनेंट उठाया है ताकि हमारे को इजीली समझ में आए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सब अभी देखो ना कुछ पार्ट मॉडलिंग खुला है ना असेंबली खुली है, कुछ नहीं खुला हुआ। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जब हम आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आती है कैम जर्नल की, और यहाँ पे ऑप्शन आती है मिल रोटरी की। तो मिल रोटरी करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे मिल रोटरी की ऑप्शन आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कई बार क्या होता है प्रोग्राम ऑर्डर व्यू होता है, तो आप इसको राइट क्लिक करके ज्योमेट्रिक व्यू कर सकते हो, या यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपको प्रोग्राम ऑर्डर व्यू देखना है या आपको रोटरी एक्सिस का व्यू देखना है, ठीक है। आजकल रोलर की बहुत डिमांड है मार्केट में, तो रोलर्स की ड्राइंग जो है वो रोटरी एक्सिस में ही बनती है, तो उसमें भी यही ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी को जो कोविड की वजह से मास्क बन रहे हैं, उस मास्क का जो रोलर है, जो मास्क की डाई बनती है जिससे वो मास्क बनता है, अगर आपको वो रोलर बनाना है तो भी आपको यही ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट करूं, पर पहले मैं देता हूं वर्क पीस। तो वर्क पीस पे जाएंगे, एडिट करेंगे, तो हमारे को सबसे पहले पूछ रहा है ये पार्ट चाहिए, तो पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। मॉडल मेरा ये है, ओके। अब चाहिए ब्लैंक। अब ब्लैंक जब मैं करूँगा, क्योंकि देखो मेरी जेड की डायरेक्शन इधर है, एक्स की डायरेक्शन इधर है, एनएक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी एक्स की डायरेक्शन किधर है या जेड की डायरेक्शन किधर है। इसमें आप कहीं पे भी आपका मॉडल पड़ा हो सकता है, बट कई सॉफ्टवेयर हैं जैसे पावर मिल हो गया या मास्टर कैम हो गया, उनमें हमारे को एक्स की डायरेक्शन में रोटरी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। मॉडल हमने सेलेक्ट करने के बाद हमारे को चाहिए ब्लैंक ज्योमेट्री, तो यहाँ से हम कर लेते हैं सिलेंडर। तो अभी देखो ये जेड की डायरेक्शन में आ रहा है,
तो हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको एक्सेस में जाके स्पेसिफाई वेक्टर करेंगे और ये सरफेस सेलेक्ट कर देंगे तो उसी वेक्टर डायरेक्शन में ये आने लग जाएगा। अगर आपको इसको ऑफसेट करना ऑफसेट कर सकते हैं, हाइट वगैरह चेंज करनी है तो हाइट वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये हमारा अगर मैं प्लस में वैल्यू चेंज करूं तो ये हमारा इधर को चला जाता है, तो थोड़ी सी मैं वैल्यू दे देता हूं क्योंकि हमारे को चक में पकड़ना होगा ये। ठीक है, तो क्योंकि 4 एक्सिस में टर्निंग होता है तो टर्निंग में ये हमारा रॉ मटेरियल जो है फिक्स होगा, तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा मटेरियल होना चाहिए ताकि मैं उसको वहाँ पे फिट कर सकूँ। ओके कर देता हूँ, तो अब मेरा पार्ट भी डिफाइंड हो गया और मेरा ब्लैंक भी डिफाइंड हो गया। ओके करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे को वो है रोटरी ज्योमेट्री सिलेक्ट करनी है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो देखो ये हमारा पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, ब्लैंक हमारा आ रहा है। तो अब हमारे को उसको बताना है कि मेरा फ्लोर कौन सा है, कटिंग के लिए फ्लोर कौन सा है। तो फ्लोर मेरा क्योंकि रोटरी में हम बना रहे हैं तो हमारा ये वाला फ्लोर है, उस सरफेस को सिलेक्ट कर लो। इसमें सिर्फ एक ही सरफेस एक बार में सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो इसलिए एक फेस सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे फेस होना चाहिए अदरवाइज ये नहीं लेगा। ठीक है, और तो यहाँ से फेस कर लिया हमने और सरफेस सेलेक्ट कर ली, ओके किया। उसके बाद हमारे को चाहिए वॉल्स। भाई वॉल्स क्या कैसे, उसको रोटरी को ये बताना पड़ेगा कि जो हमारी सरफेस है उसकी वॉल्स कैसे चाहिए हमें। तो स्पेसिफाई वॉल्स में जाएंगे। अभी यहाँ पे सिंगल फेस की जगह मैं टेंजेंट फेस कर लूँगा और ये सरफेस सेलेक्ट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट फेस सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपका ये टेंजेंट नहीं है यानी कि ये रेडियस नहीं लगा हुआ तो आप सिंगल फेस से भी कर सकते हो सिलेक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट हो गई 8, इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, मैंने पहले भी बताया वीडियो देखने का बेस्ट तरीका होगा कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको मैं और बहुत सारी वीडियो दे सकूँ। हमारी 650 के करीब 650 वीडियो हो चुके हैं ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऊपर। NX के भी हैं, पावर मिल के भी हैं, मास्टर कैम के भी हैं। जो भी आपको बढ़िया लगे उसके नीचे कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना कि ये वाला वीडियो मुझे अच्छा लगा, ताकि मुझे पता लगे। जो भी अपना नाम लिखेगा उसका पता लगेगा कि उसको ये वीडियो पसंद आया। ठीक है, और जितने भी लोग NX सीखना चाह रहे हैं सबके साथ वीडियो शेयर करनी है। अभी ये पूछ रहा है पार्ट एक्सिस कौन सी है, ये जो मेरा मॉडल है उसकी एक्सिस कौन सी है। अभी Z हो रखी है, ये गलत है, इसको हम करेंगे हमारी X एक्सिस है। ठीक है, तो X एक्सिस दे देंगे या फिर हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। हम स्पेसिफाई करेंगे तो वो वेक्टर पूछेगा, तो वेक्टर हम यहाँ से कोई भी गोल सरफेस सेलेक्ट करेंगे और पॉइंट चाहिए तो पॉइंट कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको पॉइंट और एक्सिस चाहिए तो वेक्टर उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि हम सीधा X एक्सिस भी सिलेक्ट कर सकते थे या हम वेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई लोगों का मॉडल किसी और डायरेक्शन में पड़ा होगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेसिफाई करना ज़्यादा अच्छा है। ओके करेंगे तो ये हमारी ज्योमेट्री भी डिफाइन हो गई। अब मुझे करना है ऑपरेशन, तो जब मैं इंसर्ट ऑपरेशन में जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास आता है मल्टी एक्सिस ओरिएंटेशन दैट फिनिश फ्लोर सिलेंड्रिकल पार्ट। रोटरी फ्लोर के लिए है ये। बेसिकली अंदर भी काम कर सकते हैं, बाहर भी काम कर सकते हैं, हम इस वाली सरफेस पे भी काम कर सकते हैं, इस वाली सरफेस पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कैविटी होगी तो भी बन जाएगा, बॉस होगा तो भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट लेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे टूल अभी तक नहीं दिया है, ज्योमेट्री हमारी ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है तो हमने वही वाली ज्योमेट्री दे दी। मेथड में आपको रफिंग करनी है या फिनिशिंग करनी है तो आप फिनिशिंग का ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, रफिंग का भी बताऊँगा किसी और मॉडल में। ठीक है, तो मिल रफ और मिल फिनिश में सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें जो स्टॉक है, जो ऑपरेशन है, वो कितना मटेरियल छोड़ रहा है आफ्टर कटिंग, तो वो देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमने इसको मिल रफ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ओके मिल रफ ही करा देता हूँ पहले। ठीक है, तो हमने ये ऑन कर लिया। अब हमारा ये भी डिसाइड हो चुका है, ये भी डिसाइड हो चुका है और ये भी डिसाइड हो चुका है। ठीक है, तो रोटरी फ्लोर फिनिशिंग का ये ड्राइविंग मेथड है। ड्राइविंग मेथड का मतलब क्या है, ये चलेगा कैसे। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ तो हमारे को, तो इसमें हमारे को ऑप्शन वो पूछता है कि सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, जिग जैग में चलना है या सिंगल जिग में चलना है, अराउंड एक्सिस चलना है। ये भी हम चेंज करके देखेंगे, वेरी बार प्रोग्राम बना लेते हैं
और उसके बाद मेरी जो स्केल अप हाइट है उसका वो भी हमारे को दिखाता है। एक्चुअली पहले टूल देना पड़ेगा, फिर ये हमारे को दिखाएगा। एक बार पहले टूल ले लेते हैं, ओके करता हूँ, ठीक है। तो इसको बाद में अभी चेंज करके देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इससे। तो हमने कहा टूल चाहिए, तो टूल इसमें देखो, अगर जब मैं क्रिएट करता हूँ तो इसमें एंड मिल नहीं है, इसमें हम 2 ही तरीके के टूल ले सकते हैं, या तो वो बॉल मिल हो या पूरा स्फेरिकल मिलिंग वाला टूल हो, ठीक है। तो मैंने कहा जी मुझे बॉल मिल चाहिए, तो बॉल मिल लिया मैंने, ओके किया। तो ये देखो बहुत बड़ा सारा टूल आ रहा है और ये जेड की डायरेक्शन में आ रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये किस डायरेक्शन में आ रहा है अभी, क्योंकि हम जस्ट टूल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको सिर्फ सही से नज़र आए इसलिए मैंने इसको रोटेट कर लिया। और एक हमने फिनिशिंग का ऑपरेशन करना है, तो 6 mm का टूल ले लेते हैं। अगर आपको शैंक चाहिए तो आप डिफाइन शैंक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टूल डिफाइन कर दिया और इसको ओके कर देते हैं। तो टूल देने के बाद अब हम जाएंगे अपने डिराइविंग मेथड में। तो मेथड में गए अभी मैं तुम्हारे को सिर्फ यहाँ पे गया हूँ दिखाने के लिए कि अभी हम अराउंड एक्सिस में हैं, जिगजैग हम कर रहे हैं, कट डायरेक्शन मिक्स्ड है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने दिया हुआ है, स्टेप ओवर आप कांस्टेंट भी कर सकते हो, स्केल अप भी कर सकते हो और नंबर ऑफ पासेस भी बता सकते हो। तो वो सब कुछ दिया हुआ है हमने ऑलरेडी, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो जनरेट करते हैं। तो जनरेट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो ये हमारा देखो कितना बढ़िया फिनिशिंग का ऑपरेशन बना दिया इसने। ये देखो बहुत बारीक लाइन है, ये जिगजैग में चल रहा है, ठीक है। अब अगर आपको इसका डिस्टेंस बढ़ाना है तो जैसे मैंने इसको देना है, मान लो स्केल अप ना दे के मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूँ, तो ये टूल का डायमीटर परसेंटेज पूछ रहा है 10% टूल के डाई का, ठीक है। तो यानी 6 mm का टूल है हमारा, तो उसका 10% के हिसाब से चल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू करके देख लेते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से प्रीव्यू नज़र आ रहा है हमारे को। और इसको कर देते हैं ओके, और एक बार फिर से जनरेट जरूर दोबारा, जब भी हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारे को इसमें दबा के देखना पड़ेगा। देखो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें रोटरी फिनिशिंग जो हमारा ड्राइविंग मेथड है उसमें अगर मैं चेंज कर देता हूँ, उसमें मैंने चेंज कर दिया क्या, मैंने अराउंड एक्सिस की जगह अलोंग एक्सिस कर दिया, ठीक है। तो ओके करके देखते हैं क्या होता है। जनरेट करूँगा तो देखो ये जो है डायरेक्शन जो है हमारी चेंज हो गई कटिंग की। पहले जो हमारा वर्टिकली चल रहा था, अब ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है। अगर आपको इसको चला के देखना है तो वेरीफाई में जाओ और ये देखो ये टूल हमारा रोटरी एक्सिस के अलोंग आ रहा है, और इसको थोड़ा सा स्लो कर सकता हूँ मैं ताकि देखने में आसानी हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जैसे जैसे हमारा जो टूल है साथ साथ एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोटरी एक्सिस का। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने मिस कर दी, वो है टूल एक्सिस, ठीक है। तो ये टूल एक्सिस जो है हमारी, उसके में हमारे पास लीड एंगल कितना है, मैक्सिमम लीड एंगल कितना है, हम कितने डिग्री जो है टूल को रोटेट कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो वो जरूर हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारे को मॉडल के हिसाब से रोटेट करना है। ओके कर देता हूँ मैं। तो ये मेरा जो है ऑपरेशन हो गया है रफिंग का पहला ऑपरेशन। अब मुझे यही ऑपरेशन चारों साइड में करना है, तो क्योंकि रोटरी में मैं एक ही सरफेस सेलेक्ट कर सकता था इसलिए उसने टूल पाथ क्रिएट नहीं किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी मूव, रोटेट, स्केल सब कुछ है यहाँ पे, सर्कुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे सब कुछ है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सिंपल आपको रोटेट करना सिखा रहा हूँ, रोटेट अबाउट ए लाइन, ठीक है। तो हम इसको सर्कुलर एरे भी कर सकते थे, हम रोटेट कर रहे हैं। रोटेट कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करना है, मैंने कहा जी मैं एक पॉइंट दूंगा और एक वेक्टर दूंगा, मुझे हमेशा यही पसंद आता है। हम तीनों में से कोई भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट ले लो, तो मैंने कहा पॉइंट ले लिया। वेक्टर बता दो,
तो मैंने कहा ये वेक्टर दे दिया। ठीक है, तो अब आपको कितने इंस्टांस चाहिए, कॉपी करना है तो आपको इंस्टांस कितने चाहिए। मैंने कहा जी मुझे एक मेरे पास है, टोटल हमारे 4 है, तो मुझे 3 और चाहिए। तो मैंने कहा जी मुझे 3 और चाहिए, और कितने डिग्री पे चाहिए, क्योंकि हमारे को एक ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमारे को 270 डिग्री पे 3 चाहिए। ठीक है, तो 270 डिग्री कर दिया ताकि 1 2 3 आ जाए, और एक हमारा ऑलरेडी हमारे पास है, हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि देखो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, तीनों आ गए। ठीक है, ओके करेंगे तो ये हमारा जो है मॉडिफाई होके तीनों टूल पाथ क्रिएट हो गए बहुत ईजीली। ठीक है, ये सारे टूल पाथ अलग अलग क्रिएट हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारे जो टूल पाथ है ये अलग अलग क्रिएट हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा आर्क लगा रही है मुझे यहाँ पे, तो मैं इसको अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा तो वो ये कहता है कि आपके सारे चेंज हो जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, ओके कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे नॉन कटिंग मूव में आके मैं इसको जो एंट्री है या मेरी जो एग्जिट है उनको मैं सर्कुलर आर्क की बजाय मैं उसको कर दूंगा, इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, हम कर देंगे लीनियर नॉर्मल टू पार्ट, यानी जो पार्ट है उसके नॉर्मल रहे, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री पे रहे। ठीक है, तो ओके कर दूंगा मैं, तो ये हमारा रोटरी का प्रोग्राम बन जाएगा। इसके बाद मैं इसको जनरेट कर देता हूँ, तो ये देखो ये मेरा जो है एंट्री है जो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी बन रही है, इसलिए हम बाकी के जो ऑपरेशन है इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, और उसमें हम कोशिश करेंगे देखने की कि बाकी के स्टेप्स कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को फॉलो ज़रूर करना है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मैं कोशिश करने वाला था कि इसी में बना दूं, पर ज़्यादा लंबी वीडियो फिर देखनी मुश्किल हो जाती है कई लोगों के लिए, तो मेरे को हमेशा कमेंट आता है कि छोटी वीडियो बनाओ ताकि देखने में आसानी हो। तो आप पहले इतना करो, और अगर आपसे ये बन जाता है तो फ़ोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको मॉडल चाहिए तो आप मेरे को मेल करो ये फ़ोटो खींच के, ताकि मैं आपको मॉडल जो है सेंड कर सकूँ। ठीक है, तो और बाकी कमेंट ज़रूर करना है। जितने भी लोग NX CAM सीखना चाहते हैं सबके साथ वीडियो शेयर करनी है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन भी दबाना है ज़रूर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसमें यहाँ पे हम मल्टी एक्सिस का प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है।